ओ आचार्य सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरी श्रीमल्लक्ष्मण योगी वर्य यमुना वास्तव्यनाथोदिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीता लक्ष्मण वायुसूनु सहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य 42वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लंका पर वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध, यह सब वर्णन किया गया है। ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा रावण मंदिरं न्यवेदयन् पुरीं रुद्धां रामेण सह वानरैः। तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। रुद्धां तु नगरीं श्रुत्वा जात क्रोधो निशाचरः विधानं द्विगुणं कृत्वा प्रासादं चाप्यरोहत। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से भी दुगना प्रबंध करके महलों की अटारी पर चढ़ गया। महल की अटारी पर चढ़ गया। सददर्श युताम सददर्श वृताम लंकाम सशैलवन काननाम असंख्यैर्हरिगणैः सर्वतो युद्धकांक्षिभिः। वहीं से उसने देखा कि पर्वत वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। सदृष्ट्वा वानरैः सर्वैः वसुधां कपिलीकृतां कथं क्षपयितव्या स्युः इति चिंता परो भवत्। हर प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित वसुधा को कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। सचिंतयित्वा सुचिरम धैर्यमालम्ब्य रावणः राघवं हरियूथांश्च ददर्शाय तलोचनः। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। राघवः सह सैन्येन मुदितो नाम पुप्लुवे लंकां ददर्श गुप्तां वै सर्वतो राक्षसैर्वृताम्। इधर श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है।
दृष्ट्वा दाशरथिर्लंकां चित्रध्वज पताकिनीं जगाम सहसा सीतां दूयमाने न चेतसा। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। अत्र सा मृगसावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा पीड्यते शोक संतप्ता वृषास्थंडिलसायिनी। आए वह मृग शावक नयनी जनक नंदिनी सीता यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ वह बहुत दुर्बल हो गई है। निपीड्यमानां धर्मात्मा वैदेही मनुचिन्तयन् क्षिप्रमाज्ञापयद् रामो वानरान् द्विषतां वधे। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेह नंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी। एवं मुक्ते तु वचसि रामेण क्लिष्टकर्मणा संघर्षमाणा प्लवगा सिंहनादैरनादयन्। अक्लिष्ट कर्मार्थ श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़ सी लगाने वाले वानरों ने अपने सिंहनादों से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। शिखरैर्विकिरामयिताम् लंकां मुष्टिभिरेव वा इति स्मदधिरे सर्वे मनांसि हरियूथपाः। वे समस्त वानर यूथपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढहा देंगे। उद्यम्य गिरिशृंगाणि महांति शिखराणि च तन तरूंश्चोत्पाट्य विविधांस तिष्ठन्ति हरियूथपाः। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। प्रेक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागसः राघव प्रिय कामार्थम लंका मारुरुहुस्तदा। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे वानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। ते ताम्रवक्त्रा हेमाभा रामार्थे त्यक्त जीविताः लंकामेवाभ्यवर्तन्त सालभूधर योधिनः। तांबे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण की सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सब के सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। ते द्रुमयी पर्वताग्रैश्च मुष्टिभिश्च प्लवंगमा प्राकाराग्राण्य संख्यानि ममंथुस्तोरणानि च। वे सभी वानर वृक्षों पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। परिखान पूरयन्तश्च प्रसन्न सलिलासयान पांशुभिः पर्वताग्रैश्च तृणैकाष्ठैश्च वानराः। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल पर्वत शिखर घास फूस और कांटों से पाट दिया। ततः सहस्रयूथाश्च कोटियूथाश्च यूथपा कोटियूथ शताश्चान्ये लंका मारुरुहुस्तदा। फिर तो सहस्त्र यूथ कोटि यूथ
और 100 कोटि यूथों को साथ लिए अनेक यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। कांचनानि प्रमर्दन्तस्तोरणानि प्लवंगमा कैलास शिखराग्राणि गोपुराणि प्रमथ्य च आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः लंकां तामभिधावन्ति महावर्णसन्निभाः। बड़े बड़े गजराजों के समान विशालकाय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। जयत्युरुबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः अभ्यधावन्त लंकाया प्राकारं प्राकारैकामरूपिणः। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। वीर बाहु सुबाहुश्च नलश्च पनसस्तथा निपीड्योपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियूथपाः एतस्मिन्नन्तरे चक्रुः स्कंधावार निवेशनम। इसी समय वीरबाहु सुबाहु नल और पनस ये वानर युद्धपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में वहां उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। पूर्वद्वारन्तु कुमुदा कोटिभिर्दशभिर्वृतः आवृत्य बलवांस्तस्थौ हरिभिर्जित काशीभिः। बलवान कुमुद विजयश्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। सहायार्थे तु तस्यैव निविष्ट प्रगसो हरिः पनसश्च महाबाहुर्वानरैरभिसंवृतः। उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रघस भी आकर डट गए। दक्षिण द्वारमासाद्य वीरः सतबलिः कपिः आवृत्य बलवांस्तस्थौ विंशत्या कोटिभिरावृतः आवृत्य बलवांस्तस्थौ विंशत्या कोटिभिरावृतः। वीर सतबली ने आग्नेय कोण में स्थित हो दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ वानरों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। सुषेणः पश्चिमद्वारं गत्वा तारापिता बली आवृत्य बलवांस्तस्थौ कोटिभिरावृतः। तारा के बलवान पिता सुषेण नैऋत्य कोण में स्थित हो कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। उत्तर द्वारमागत्य रामः सौमित्रिणा सह आवृत्य बलवांस्तस्थौ सुग्रीवश्च हरीश्वरः। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा वानरराज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हो गए। सुग्रीव पूर्व वर्णन के अनुसार वायव्य कोण में स्थित हो उत्तर द्वारवर्ती श्री राम की सहायता करते थे। गोलांगुलो महाकायो गवाक्षो भीमदर्शना वृतः कोट्या महावीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः।
लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़े भयंकर थे, 1 करोड़ वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। वृक्षाणाम भीमकोपानाम धूम्रः शत्रुनिबर्हणः कृतः कोट्या महावीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। इसी तरह महाबली शत्रुसूदन वृक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े हुए। सन्नद्धस्तु महावीर्यो गदा पाणिर्विभीषणः वृतो यत्तैस्तु सचिवैस्तस्थौ यत्र महाबलः। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गजो गवाक्षो गवय सरभो गंधमादनः समन्तात परिधावन्तो ररक्षुर्हरिवाहिनी। गज गवाक्ष गवय सरभ और गंधमादन सब और घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः निर्याणं सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापयत् तदा। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। एतत् श्रुत्वा तदा वाक्यं रावणस्य मुखेरितं सहसा भीम निर्घोषम उद्घुष्टम रजनीचरैः। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। ततः प्रबोधिता भैर्यस् चंद्र पांडुरपुष्करा हेमकोणैरभिहता राक्षसानां समन्ततः। फिर तो राक्षसों के यहाँ जिनके मुख भाग चंद्रमा के समान उज्जवल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे, वे बहुत से घोष एक साथ बजा उठे। विनेदुश्च महाघोषा शंखा शतसहस्रशः राक्षसानां सुघोराणां मुखमारुतपूरिताः। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख को वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। ते बभ्रुः शुभनीलांगा सशंख रजनीचरा विद्युन्मंडल सन्नद्धा सबलाका इवाम्बुदाः। आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्भासित यथा चक्र यथा वक्र वक्र पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। विद्युत प्रभा से उद्भासित जैसे चकवे या बला का पक्षी अपनी पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। निष्पतन्ति ततः सैन्या हृष्टा रावण चोदिता समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोदधे। तदनंतर रावण की प्रेरणा से उनके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे, मानो प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र के वेग आगे बढ़ रहे हों। ततो वानर सैन्येन मुक्तो नादः समन्ततः मलयः पूरितो येन ससानुप्रस्थकन्दरः। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब और बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। शंख दुंदुभिर्घोषः सिंहनादस्तरस्विनां पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरं चाभ्यनादयत्।
राजानां भृङ्गितैः सार्धं हयानां प्रेषितैरपि रथानां नेमि निर्घोषै रक्षसां वदनस्मनैः। इस प्रकार हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्रामः समपद्यत रक्षसां वानराणानां रक्षसां वानराणां च रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा। इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूल परस्वधैः निजघ्न निजघ्नुर्वानरान् सर्वान् निजघ्नुर्वानरान् सर्वान् कथयन्तस्व विक्रमान्। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्ति शूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। तथा वृक्षैर्महाकाया पर्वताग्रैश्च वानरा निजघ्नुस्तानि रक्षांसि नखैर्दन्तैश्च वेगिनः। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत, शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महान अभूत् राजन् जय जयेत्युक्त्वा स्वस्वनाम कथां ततः। वानर सेना में वानर राज सुग्रीव की जय हो, यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। राक्षसास्त्व राक्षसास्त्वपरे भीमा प्राकारस्था महीङ्गतान् वानरान् भिन्दिपालैश्च शूलैश्चैव व्यदारयन्। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिंदी पालों और सूलों से विदीर्ण करने लगे। वानराश्चापि संक्रुद्धा प्राकारस्थान महीं गता राक्षसान् पातयामासु समाप्लुत्य स्वबाहुभिः। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़कर गिराने लगे नीचे। ससंप्रहारस्तुमुलो मांस शोणित कर्दमः रक्षसां वानराणां च संबभूवाद्भुतोपमः। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे द्विचत्वारिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।